वेलकम फ्रेंड। एक बॉल एक रोप से सीलिंग के साथ अटैच है एक कार का। अभी ये कार जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन से सामने का तरफ मूव करता है तब ये बॉल इस वर्टिकल लाइन के साथ एक एंगल जनरेट करता है। तो ये एंगल जो है, ये एंगल कितना है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ऐसा ही एक प्रॉब्लम्स आज हम लोग देखेंगे, और जिस प्रॉब्लम्स को मैंने लिए हैं एचसी वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से, और ये है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 5 और प्रॉब्लम नंबर 41। सो पहले प्रॉब्लम्स को देखते हैं। एक कार is speeding off on a horizontal road with an acceleration a. Consider the following situation in the car. तो एक कार है, ये एक कार है, इस कार का अंदर में एक बॉल एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है सीलिंग में, और ये जो स्मॉल ब्लॉक है वो एक इंक्लाइन प्लेन का ऊपर है। तो अभी एक जो कार है, ये कार एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से सामने का तरफ जा रहा है। तो अभी दो प्रॉब्लम्स हम लोगों को सॉल्व करना है। जो प्रॉब्लम 1 है, ए बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू ए स्ट्रिंग एंड इज मेंटेनिंग ए कांस्टेंट एंगल विद द वर्टिकल, फाइंड दिस एंगल। सेकेंड है, ए ब्लॉक इज केप्ट on a smooth incline and does not slip on the incline, find the angle of the incline with the horizontal. तो पहले हम लोग एनिमेशन को देखते हैं। तो ये इस तरफ जाता है, तो इसका सिचुएशन ऐसा होता है। तो पहले प्रॉब्लम नंबर 1 को देखते हैं। तो ये कार जब सामने का तरफ एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव किया, तो ये जो बॉल है, इस बॉल का इनर्शिया फोर्स का वजह से, इनर्शिया फोर्स का वजह से ये यहाँ पे रह गया, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है जो सीलिंग के साथ अटैच्ड है वो लेकिन सामने का तरफ मूव कर गया। लेकिन जब तक इसका एक्सीलरेशन रहेगा तब तक ये बॉल ऐसे ही रहेगा, एक कांस्टेंट एंगल थीटा करके। तो ये जो आइडिया है, इस आइडिया को हम लोगों को काम पे लगाना है, और इसी आइडिया के साथ ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो अभी इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो ये जो बॉल है, ये बॉल एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है सीलिंग के साथ, और स्ट्रिंग का टेंशन इस तरफ भी है। तो अभी ये जो टी है, इस टी का कंपोनेंट हम लोगों को निकालना है, और ये जो एंगल यह है थीटा, क्योंकि ये जो एम जी है, इस बॉल का जो वेट, ये वेट डायरेक्टली वर्टिकल है, और ये जो लाइन है, ये लाइन भी डायरेक्ट वर्टिकल है। तो ये जो दो लाइन है, इस दोनों लाइन पैरेलल है। सो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल होगा थीटा। तो अब इस टी का कंपोनेंट निकालेंगे, तो ये आएगा यहाँ पे टी साइन थीटा होगा, और इस तरफ होगा टी कॉस थीटा। तो ये उल्टा काम करेगा, इस तरफ ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये इस साइड में काम करेगा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा, क्योंकि इसका जो एक्सीलरेशन है ये इस साइड में है। तो अभी हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, जो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू होगा एम जी, और ये टी इक्वल्स टू आ जाएगा एम जी बाई कॉस थीटा। और इस तरफ जो है, इस तरफ होगा, ये है इक्वेशन नंबर 1, और ये हो जाएगा टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए। सो टी इक्वल्स टू हो जाएगा एम ए डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो ये दोनों इक्वेशन का जो राइट साइड है ये सेम है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं
ये जो एम जी बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू MA बाई साइन थीटा, इसका पोजीशन हम लोग चेंज कर लेते हैं ऐसे, तो ये आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू MA बाई MG। सो M कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा A बाई G। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू A बाई G। सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स A बाई G। ये है आंसर, फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर। तो अभी हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम को देखते हैं। ये जो सेकेंड प्रॉब्लम है, ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन एंड डज नॉट स्लिप ऑन द इंक्लाइन, फाइंड द एंगल ऑफ द इंक्लाइन विद द हॉरिजॉन्टल। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसका एंगल है थीटा। एक्चुअली जो स्मॉल ब्लॉक है ये इस तरफ स्लाइड होना चाहिए था, लेकिन इसका जो एक्सीलरेशन है इस तरफ जो ए है, इस ए का वजह से ये स्लिप नहीं हो रहा, और मैंने पकड़ लिया ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का वेट जो है वो है एम जी। एक्चुअली इसका मास जो है एम, इस ब्लॉक का जो मास है वो है एम। तो अभी इसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हैं। तो पहले एनिमेशन देखते हैं। तो इससे क्या हुआ, ये सामने का तरफ चला गया एक एक्सीलरेशन से, लेकिन ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक नीचे का तरफ स्लाइड नहीं किया क्योंकि एक्सीलरेशन का वजह से। तो अभी आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का जो मास है वो है एम। तो वर्टिकली डायरेक्ट इसका जो वेट है वो है एम जी, और ये जो एक्सीलरेशन है इसी एक्सीलरेशन से ये सामने का तरफ जा रहा है, तो इसीलिए इसका उल्टा साइड में जो फोर्स जनरेट होता है वो होता है एम ए। तो अभी ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा, ये भी एंगल है थीटा। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये जो एंगल ये है 90 डिग्री इसके साथ, और ये भी है 90 डिग्री इस प्लेन के साथ, और ये जो एंगल है यह इसका अपोजिट, सो दैट ये जो एंगल ये एंगल भी थीटा होगा। तो सेम ये जो लाइन है ये लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है, इस लाइन के साथ पैरेलल है। सो ये जो एंगल थीटा है तो इसीलिए ये भी एंगल है थीटा। तो अभी हमने इसका जो है इसका हमने कंपोनेंट निकालेंगे। तो ये ऐसे आएगा, इस साइड में आएगा एम ए कॉस थीटा, और इसका इसी साइड में आएगा एम ए साइन थीटा, और ये जो एम जी है इसी साइड में आएगा एम जी कॉस थीटा, और इसका इसी साइड में आएगा एम जी साइन थीटा। तो ये जो दो फोर्स है ये दो फोर्स इक्वल है, तो इसीलिए ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक इसका ऊपर कांस्टेंट है, मतलब आगे का तरफ भी नहीं जा रहा है और नीचे का तरफ भी नहीं जा रहा। तो मैंने ये बोल सकता हूं ये जो एम ए कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, तो यह है थीटा, यह है थीटा, ये एम जी, तो मतलब ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा, ये इस साइड में आ जाएगा एम ए कॉस थीटा। तो ये एम ए कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू होगा एम ए डिवाइडेड बाई एम जी, ये एम एम कट हो जाएगा। सो ये आएगा टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी, और थीटा इक्वल्स टू
tan इनवर्स ए बाई जी। सो ये है आंसर। सो दोनों टाइम में जो इंक्लाइन प्लेन का भी जो एंगल होगा वो होगा tan इनवर्स ए बाई जी, और ये जो बॉल का जो एंगल होगा वर्टिकल लाइन के साथ वो भी होगा tan इनवर्स ए बाई जी। थैंक यू।